जानते हैं क्रिएटिनिन, ये भी किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है। क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन जिसको बोलते हैं, जो क्रिएटिनिन है वो क्या है, क्रिएटिनिन भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। और जो फॉर्म होता है फ्रॉम द नॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ द मसल टिश्यू, यानी कि जो मसल्स का टिश्यू होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कि टूटता है, तब हमारा क्रिएटिनिन बनता है। यानी कि क्रिएटिनिन जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसके टूटने से बनता है, जो मसल टिश्यू है उसके टूटने से क्रिएटिनिन का फॉर्म होता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और इसका नॉर्मल रेंज होता है मेल में 0.7 टू 1.3 mg पर डीएल, और इसका जो वुमेन में यानी कि महिलाओं में इसका नॉर्मल रेंज होता है 0.6 टू 1.1 mg पर डीएल। और इसके बारे में जानते हैं, इसका जब हाई हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, जब हमारे शरीर में क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग जानते हैं जब हाई हो जा रहा है तो इसको हम हाइपरक्रिएटिनेमिया बोलेंगे। जब हाई हो जा रहा है तो क्या बोलेंगे, हाइपरक्रिएटिनेमिया बोलेंगे। उसके बाद जब ये लो हो जा रहा है क्रिएटिनिन का लेवल हमारे ब्लड में, तो इसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्रिएटिनेमिया, यानी कि जो हाइपर हो रहा है, कि बढ़ जा रहा है, हाइपो मतलब कम हो जा रहा है क्रिएटिनिन का लेवल। तो हम जब हाइपरक्रिएटिनेमिया होता है तो क्या हो सकता है, तो एक्यूट और क्रोनिक किडनी डिजीज, यानी कि जब बढ़ा हुआ आ रहा है क्रिएटिनिन का लेवल, तो यानी कि बहुत लंबे समय से किडनी डिजीज वाला पेशेंट है, यानी कि उसको बहुत लंबे समय से किडनी का बीमारी है, या किडनी उसका अच्छे तरीका से काम नहीं कर रहा है, और ये तत्कालीन यानी कि एक्यूट, फिलहाल में उसका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, जो कि उसका किडनी जो है अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद जो क्रिएटिनिन जो कम हो जाता है, उसका लेवल कम होता है यानी कि लो होता है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपरक्रिएटिनेमिया। उसके बाद जो कब होता है, ये लो मसल्स मास, यानी कि जो मसल्स का जो हम बोले, जब मसल्स टिश्यू है उसका ब्रेकडाउन होने से क्रिएटिनिन बनता है, यानी कि फॉर्म होता है, वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारा मसल्स मास नहीं होगा, लो मसल्स मास होगा, तो हमारा जो है क्रिएटिनिन का लेवल लो हो जाएगा।